हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरएम केमिस्ट्री हब। और आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, तो उसी का सेकंड पार्ट है ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। और आज हम स्टडी करेंगे इसके साथ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड कुछ एप्लीकेशन, और साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस से जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आओ अब स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो पहले हम कर लेते हैं कुछ डेमोस्ट्रेशन, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा भी। तो देखो, मैंने पहले 3 कंटेनर ले रखे हैं और 3 कंटेनर के अंदर 3 सेल हैं भी, ठीक है ना। यानी सेल कौन से सेल हैं ये? ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल के सेल हैं। ओके, अब जैसे देखो फर्स्ट कंटेनर है, उसके अंदर मैंने क्या ले रखा है? एक सॉल्यूशन और साथ में क्या है? सेल, यानी सेल वॉल है ये। ओके, सेकंड यानी बी कंटेनर के अंदर मैंने सेम एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर मैंने एक सेल वॉल रखी हुई है, और सेम थर्ड के अंदर। बट मैंने क्या किया कि इन तीनों के अंदर जो सॉल्यूशन यूज किया वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूज कर रखे हैं, यानी कंसंट्रेशन क्या है उनकी चेंज है। देखो फर्स्ट एक कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन मैंने यूज कर रखा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो। और जो सेल है उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। ओके, बी के अंदर यानी बी कंटेनर के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन यूज कर रखा है वो क्या है? सेम कंसंट्रेशन क्या है जैसे सेल की कंसंट्रेशन होगी, सेल वॉल की जो कंसंट्रेशन है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम रखी है। और थर्ड के अंदर मैंने यूज कर रखा है, थर्ड कंटेनर के अंदर यानी सी, उसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन यूज किया है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। यानी मैंने इसके अंदर सोल्ट ऐड कर रखा है, शुगर, सोल्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, जिससे कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी? इंक्रीज कर जाती है। तो सेल वॉल है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, आपने ऑस्मोसिस स्टडी किया है, तो ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस। ओके, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी लिक्विड मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला है कि ये कंसंट्रेशन लो है और अंदर वाली कंसंट्रेशन क्या है? हाई, जिसकी वजह से ये लिक्विड क्या करेगा? अंदरली साइड मूव करेगा। जैसे ये अंदरली साइड मूव करेगा तो जिस वजह से क्या होगा? सेल का जो साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज हो जाता है। देखो, जो सेल वॉल है, यानी पहले तो ये है, जैसे ये लिक्विड इसके अंदर एंट्री करेगा, इसके अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा? सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ, तो ये साइज ये गेन कर लेता है अभी, ठीक है। एग पे एक क्वेश्चन भी आता है, हम डिस्कस करेंगे उसको सेम इसी बेस पे। अब आओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है? जैसे ये कंसंट्रेशन यानी लिक्विड की कंसंट्रेशन, और जो सेल के अंदर फ्लूइड है, आपको सभी को पता है सेल के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है भाई। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम। तो कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सेल वॉल के ऊपर, सेम साइज रहेगा इसका। ओके, अब आ जाओ सी कंटेनर के अंदर। तो सी कंटेनर के अंदर क्या है? हायर कंसंट्रेशन है लिक्विड की, यानी जो मैंने आउटसाइड लिक्विड या सॉल्यूशन यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन है हाई और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर टू हाई, यानी लोअर टू हाई, ये कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, तो फ्लूइड क्या करेगा? आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है भाई। तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा आपके पास जो सेल है, यानी इसका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगी? श्रिंकिंग होगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी भाई, ठीक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है एग। मान लो आपके पास एक एग है और उसको आप क्या करते हो? 2 सॉल्यूशन के अंदर रखते हो। एक सॉल्यूशन तो क्या है? जो लेस कंसंट्रेशन का है, और एक सॉल्यूशन क्या है? जो हायर कंसंट्रेशन का है। तो जो एग है उसमें क्या चेंज आता है? जैसे आप क्या करोगे? स्टार्टिंग में जो एग है उसको थोड़ा बॉईल करो, बॉइलिंग के बाद क्या होगा? जो वाइट पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है वाइट, वो उतर जाता है एग का, ठीक है, रिमूव हो जाता है। अब उस एग को क्या करो? आप एक एग को तो यहाँ रखो यानी वाटर के साथ, और एक एग को रखो आप
वाटर प्लस NaCl के साथ। NaCl क्यों ऐड किया? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अभी। ओके, अब जैसे मान लो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ आपके पास क्या है, वाटर और यहाँ एग है, और एग के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, जिस वजह से ये वाटर क्या करेगा, अंदरली साइड चला जाता है और एग क्या होगा, थोड़ा साइज में बढ़ जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी एग के ऊपर। बट इसके अंदर क्या होगा, यानी आपके नमक वाले पानी में रखा आपने, जैसे नमक वाले वाटर में रखोगे तो उससे क्या होगा कि वो जो फ्लूइड है वो बाहर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ हायर कंसंट्रेशन और अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, जिस वजह से एग क्या होगा, श्रिंक कर जाता है। अभी आपने देखा भी होगा, जैसे आप बॉईल करते हो एग को तो क्या होता है, फैल जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये था भाई। अब देखो, तो यहाँ इस स्वेलिंग, यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं आया, यहाँ क्या कर गया, श्रिंकिंग शो करता है, वॉल है जो सेल वॉल, यहाँ श्रिंकिंग शो करता है। अब इस चीज़ को बोलते हैं हीमोलाइसिस, यानी स्वेलिंग और रैप्चर, यानी फैल जाना, उसको क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। अगर देखो कोई भी सेल है, अगर वो श्रिंक कर जाता है, साइज में छोटा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलाइसिस। पूछ लेते हैं ये भी, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी सेल है वो क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, हीमोलाइसिस, बढ़ा लेना। और प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, साइज को घटा लेना। ठीक है, और यही क्या होगा, एक्जोऑस्मोसिस है। देखो एक्जो का मीनिंग क्या होता है, बाहर जाना, आउटसाइड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो लिक्विड है सेल का वो क्या करेगा, बाहर चला जाता है, जिस वजह से साइज क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, उसको बोलते हैं एक्जोऑस्मोसिस। ओके, और इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। यानी एंडोऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होगा, एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस अंदर होगा, यानी लिक्विड अंदरली साइड मूव करेगा, इसको बोलते हैं भी एंडोऑस्मोसिस। यानी जो लिक्विड है वो क्या करेगा, अंदरली तरफ मूव करेगा, एंडो। अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्जोऑस्मोसिस बोला जाता है उसको। ओके, अब देखो, अब मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर और उस साइड लिखा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो जो लिक्विड है, यानी जो आउटसाइड मैंने लिक्विड यूज कर रखा है, सॉल्यूशन यूज कर रखा है, तो उसकी लो कंसंट्रेशन थी, इस वजह से उसका प्रेशर क्या होगा, लोअर, यानी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इसका प्रेशर लोअर है तभी तो लिक्विड अंदर मूव करता है। ओके, अब इसके अंदर देखो, अब ये हायर कंसंट्रेशन का लिक्विड यूज किया था मैंने, सॉल्यूशन, तो इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हायर, क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है तभी तो ये लिक्विड क्या करेगा, बाहरली साइड मूव कर जाता है। और इसी प्रेशर के बेस पे आगे टॉपिक आ जाते हैं आपके हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, अब देखो बाहर प्रेशर क्या है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हायर, तो अंदर क्या होगा, लोअर। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों जगह प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक। अगर देखो जो आउटसाइड है लोअर प्रेशर हो और जो इनर साइड है फ्लूइड के वो हायर हो, तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हम स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को स्टडी कर लेते हैं। और जनरली यहाँ एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है अभी, तो इसको थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। और इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम जैसे हमने डायग्राम ड्रा किए थे, ठीक है, कुछ डेमोस्ट्रेशन की थी, उसी बेस पे ये टॉपिक है। देखो हाइपोटोनिक, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, लेस, आइसो मतलब सेम, और हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हायर। ठीक है, देखो हायर कंसंट्रेशन, इस वजह से इसका नाम लिख दिया था हाइपरटोनिक, हाइपर। इसकी कंसंट्रेशन और जो सेल फ्लूइड है, यानी जो सेल वॉल यूज कर रखी है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड है, उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। इस वजह से क्या होगा, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है। और देखो यहाँ कंसंट्रेशन लो और अंदर कंसंट्रेशन क्या थी, हाई, तो इस कंसंट्रेशन के बेस पे इसके, तो इसको बोला जाता है लो कंसंट्रेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखो नाउ मैंने इस साइड हाइपोटोनिक और इस साइड एक्सप्लेन करेंगे आइसो, और इस साइड एक्सप्लेन करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, क्योंकि डायग्राम के नीचे इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा जिससे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर
इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। देखो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वहाँ ज़्यादा होता है। देखो कैसे ज़्यादा होगा, अब देखो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ हाई, ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसे जाता है। तो फ्लूइड अंदर मूव करेगा, जिस साइड फ्लूइड मूव करेगा। देखो मान लो आपके पास कोई कंटेनर है या कोई पॉलीथीन समझो, उसके अंदर आप लिक्विड भरते जाते हो तो क्या होगा, उसमें प्रेशर तो इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब अंदर क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाता है और बाहर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाता है। अभी ये तो थी ओस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन। आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, दोनों सेम आएंगे, यानी आउटसाइड और इनर साइड प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, यानी हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड है, लिक्विड कहाँ मूव करेगा, आउटसाइड। जहाँ लिक्विड मूव करेगा वहीं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आउटसाइड क्या होगा, हायर ओस्मोटिक प्रेशर, और इनर साइड क्या होगा, लोअर ओस्मोटिक प्रेशर। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी तो वहाँ ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होता है भाई। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल वॉल हैज लोअर कंसंट्रेशन। देखो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन और इनर साइड क्या, हायर कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन यहाँ क्या होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी आउटसाइड, और इनर साइड क्या होगी, लोअर कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन के बेस पे ही तो नाम रखा जाता है ना, हाइपर, यानी बाहर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका नेम क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट, एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, जो लिक्विड है वो क्या करेगा, इनर साइड मूव करेगा। इसमें कुछ भी नहीं होगा, इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं होगी, कांस्टेंट है, कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होता है। एक्सो मतलब बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाता है, और यहाँ क्या करेगा, साइज इंक्रीज हो जाता है अभी सेल का। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट साइज पे ही आ जाता है, स्लाइटली इन लार्ज, यानी ये क्या होगा, स्लाइटली लार्ज हो जाता है सेल का जो साइज। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं होती लिक्विड की। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो जो लिक्विड बाहर चला जाता है तो साइज क्या होगा, श्रिंक कर जाता है अभी, तो साइज इसका क्या होगा, स्मॉल हो जाता है सेल का। किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद आता है फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई। देखो ये बिल्कुल अलग सा पॉइंट है, जैसे ये पाया गया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर N पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होते हैं अभी। अब देखो जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल 0.91% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी मास बाय वॉल्यूम है ये 0.91%। अगर इतनी अमाउंट है तो इसका मतलब क्या है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो हमारी बॉडी क्या बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो NaCl की कितनी अमाउंट होती है, 0.191%, 0.91%। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है रेड ब्लड सेल के अंदर। ओके, अब देखो, अब हाइपो मतलब लेस, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, 0.91 से लेस होगी यहाँ, तो लेस देन 0.91%। जो NaCl की अमाउंट है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर वो लेस होगी, इस वजह से सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, लेस। आइसोटोनिक यानी बिल्कुल अमाउंट क्या है बॉडी के अंदर NaCl की, ये होगी मास बाय वॉल्यूम, बट इसके अंदर क्या होगी, हाई हो जाती है 0.19% से हाई, तो इस वजह से तो बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया भाई पॉइंट ये। अगर ये पॉइंट में दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट करना, फिर थोड़ा समझना, बिल्कुल पेशेंस से सोचना इस चीज़ को, फिर आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। देखो 0.91% NaCl है, इस वजह से बॉडी के अंदर जो सेल कंसंट्रेशन है और आउटसाइड सेल कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। इसके अंदर क्या है, हायर हो जाती है ये कंसंट्रेशन, यानी जो सॉल्यूशन है सेल के बाहर उसकी कंसंट्रेशन हायर हो जाती है अभी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो NaCl की कंसंट्रेशन वो लेस हो जाती है, और इसी वजह से BP, लो BP या हाई BP होता है अभी। अब देखो NaCl की अमाउंट लेस होगी यहाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, लो BP, लो ब्लड प्रेशर होता है अभी। और इसके अंदर क्या होता है, अगर NaCl की अमाउंट RBC के अंदर यानी रेड ब्लड सेल के अंदर इंक्रीज कर जाती है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से हाई BP की प्रॉब्लम आती है, यानी NaCl की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है रेड ब्लड सेल की, कि जो सेल है। ओके, अब देखो
अब देखो लो बीपी तो ये है, और ये क्या है हाई बीपी, ये क्या है नॉर्मल कंडीशन होती है अभी। अब लो बीपी डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप क्या यूज करो, सोल्ट, यानी वाटर में सोल्ट ऐड करो, वो यूज करो, उस वाटर को पियो आप। तो आप क्या करते हो, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस बन जाता है, ये परसेंटेज आ जाती है भाई NaCl से। ओके, लेकिन जो हायर बीपी है, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको, इसका मतलब ये कंडीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो पहले ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसमें हमें जो नमक है, यानी सब्जी वगैरह खाते हैं हम, या वाटर वगैरह जो भी है, उसके अंदर सोल्ट की अमाउंट क्या लेनी पड़ती है हमें, लेस। यानी जिसके हाई बीपी है तो उसको सोल्ट की अमाउंट लेस गेन करनी पड़ेगी, और जिसको लो बीपी होता है तो उसको सोल्ट की अमाउंट ज़्यादा गेन करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड है भाई, देखो खुद अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। हाइपोटोनिक यानी लेस होना, NaCl की अमाउंट लेस, यानी लो बीपी लेस होगी तो आप क्या करोगे, NaCl खाओगे, नमक यूज करोगे। इसके अंदर हाइपरटोनिक यानी बीपी बढ़ गया, इसके अंदर सोल्ट की अमाउंट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी, वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, और लास्ट पॉइंट आ जाता है भाई, नॉट हेल्पफुल टू प्रिजर्व फूड, यानी जो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक हमारे घर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर कोई हेल्पफुल नहीं होते टू प्रिजर्व फूड, फूड को बचाने के लिए। लेकिन हाइपरटोनिक का यूज किया जाता था फूड सेविंग के अंदर, फूड सेविंग इंडस्ट्री, यानी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। जैसे घर के अंदर है अचार, सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन होती है भाई हाइपरटोनिक, इन दोनों की कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। इससे क्वेश्चन आता है हमेशा हाइपरटोनिक से। देखो हाइपरटोनिक, अब आपके घर के अंदर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंगो पिकल्स है, यानी आम का अचार होता है, जनरली घरों में मिलता है। अब उसमें देखा है आपने कभी, जो आम है छोटे छोटे होते हैं, जो पीस होते हैं उनके, वो बिल्कुल ऐसे सुंगड़ से जाते हैं, साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैंगो है उसके साथ आप क्या ऐड करते हो, यानी ऑयल वाटर कुछ भी ऐड करते हो, साथ में मसाले डाले जाते हैं, साथ में काफ़ी हाई अमाउंट में NaCl ऐड किया जाता है अभी। अब जैसे NaCl ऐड करोगे, मान लो पहले क्या है, एक सिंपल लिक्विड है और ये मैंने मैंगो ले रखा है कटा हुआ, आप ऐसे समझो इसको। अब मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, मसाला डाल देता हूँ, NaCl की काफ़ी हाई अमाउंट डाल देता हूँ, ऐड करी जाता हूँ, तो ये कंसनट्रेशन क्या होगी, हायर चली जाती है। ये कंसनट्रेशन हायर और अंदर वाली कंसनट्रेशन क्या होगी, लो, यानी मैंगो की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है भाई। ठीक है, जिस वजह से अचार देखा होगा आपने मैंगो, वो बिल्कुल ऐसे सुंगड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे बुस्सी जाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की एग्जांपल होता है, यानी जो आपने लिक्विड यूज किया उसके अंदर NaCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और वो सॉल्यूशन वर्क करेगा एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह, जिस वजह से जो मैंगो है उसके अंदर जो भी वाटर है या जो भी फ्लूइड है वो क्या करेगा, बाहर मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो श्रिंक हो जाता है फिर। ओके, इसको याद रखना। ओके, ये आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे सब्जी है, सब्जी पे आपने देखा होना जो शॉपकीपर है वो क्या वाटर डालते रहते हैं बार 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 बार। क्यों डालते हैं वो भी, उनको जगाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी सब्जी है, वो क्या होगी, कुछ देर बाद सूख जाती है बिल्कुल, और अगर आप उसके अंदर वाटर डालोगे तो उसके अंदर क्या होगा, देखो कोई भी सब्जी है, मान लो ये कैरेट है, गाजर है मेरे पास, और कुछ देर बाद क्या होगा, बिल्कुल सूख सी जाती है, बट इसके अंदर फ्लूइड तो होता है ना, यानी इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा, और फ्लूइड की कंसनट्रेशन क्या होगी, हाई, यानी इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन है वाटर से, तो मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर की कंसनट्रेशन क्या होगी, लेस, यानी ये लो कंसनट्रेशन है और इसके अंदर क्या है, हाई। तो ये वाटर किसके अंदर मूव करेगा, यानी ये वाटर इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, यानी बाहर आपने वाटर ऐड किया, वाटर किसके अंदर जाएगा, कैरेट के अंदर जाएगा, कोई भी सब्जी है उसके अंदर जाएगा, जिस वजह से वो क्या होगी, दोबारा फैल जाती है, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, आपको ऐसे लगती है कि जैसे फ्रेश है। तो कभी देख लेना, आप नोटिस करना, ये शॉपकीपर के पास जाओगे ना सब्जी वगैरह लेने, तो वो पानी डालता रहता है, लगभग गिल्ली ही मिलती है आपको सब्जी, तो उसका रीज़न ये होता है, यानी उसके अंदर वाटर चला जाता है, और जैसे वो वाटर उसके अंदर जाएगा, जिस वजह से वो दोबारा क्या हो जाती है, बिल्कुल हेल्दी सी हो जाती है, अच्छी ही लगती है फिर हमें। ओके, तो सेम यही कंसेप्ट होता है वो भी ओस्मोसिस का भी। ओके, तो कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं ओस्मोसिस की। नाउ देखो, कैरेट, जो कैरेट्स है या कोई भी वेजिटेबल है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी उस पर वर्क करता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वाटर ऐड कर देते हो सब्जी के अंदर, तो उससे क्या होगा, वाटर की कंसनट्रेशन लेस होगी, और जो कैरेट है उसकी, गाजर की कंसनट्रेशन अंदर, फ्लूइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जिस वजह से वाटर अंदर चला जाता है।
ठीक है ना, लोअर टू हायर के अंदर। कैरेट विल्टेड फ्लावर्स यानी गेंदा के फूल, आपने देखा होगा फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर वाले क्या करते हैं, वाटर ऐड करते रहते हैं उसके ऊपर, तो सेम यही रीज़न होता है उसका भी, ठीक है ना। फ्लावर के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है फ्लूइड की, और बाहर क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन लेस होती है, जिस वजह से वो दोबारा क्या हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं अभी, ठीक है। वाटर उनके अंदर चला जाता है, वो ग्रोथ कर जाते हैं दोबारा। और ये हमने डिस्कस किया था रा मैंगो यानी कच्चे आम या अचार था। अचार के अंदर क्या होता है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर हम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, नमक वगैरह ऐड करते थे हम, और जिस वजह से क्या होगा, जो मैंगो है उसके अंदर जो वाटर है या जो फ्लूइड है वो बाहर चला जाता है, जिस वजह से वो श्रिंक कर जाते थे, ठीक है। तो उसी तरह एक डिसीज आती है एडिमा। तो एडिमा क्या होता है भाई, तो उसी तरह एडिमा, तो एडिमा क्या होता है, एडिमा में भी सेम यही कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे हम बहुत ज़्यादा सोल्ट ऐड करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिस वजह से क्या होगा, अब हमारे सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जिस वजह से क्या होगी, फैटीनेस इंक्रीज हो जाती है, मोटापा इंक्रीज हो जाता है, उसके बोलते हैं एडिमा भी, ओके। और उसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे जो फिश है, जैसे आप समुद्र से कोई भी फिश लेके आते हो या एकदम पकड़ते हो, ठीक है ना, सोल्टी फिश यानी खारे पानी की जो मछली होती है, अगर उसको आप एकदम प्योर वाटर के अंदर ऐड कर दो तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाती है भाई। क्यों डेथ क्यों होगी, क्योंकि देखो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, सोल्टी वाटर ज़्यादा होगा, और बाहर क्या होगा, देखो सोल्टी वाटर है अंदर बहुत ज़्यादा। अब जैसे आप उसको प्योर वाटर के अंदर डालोगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत फास्टली क्या होगा, वहाँ ओस्मोसिस हो जाता है। अब देखो बाहर तो क्या है, बाहर तो प्योर वाटर है, यानी ये कंडीशन बनेगा ना, बाहर तो प्योर वाटर है, और फिश के अंदर क्या है, सोल्टी वाटर है, यानी सेल के अंदर काफ़ी सोल्टीनेस है, जिस वजह से अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, और बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी, लो, जिस वजह से सारा वाटर क्या करेगा, वो एकदम फिश के अंदर, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, और जिस वजह से वो सेल ब्रस्ट हो जाता है, फैल जाता है या फट जाता है, जिस वजह से क्या होगा, फिश की डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर, बस आपने माइंड में एक बार सोचना है कि कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये केस बनेगा, जैसे बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, जिस वजह से सेल या जो भी चीज़ है, जो भी क्वेश्चन है, वो श्रिंक करेगी वो चीज़। अगर इस तरह का कोई टॉपिक आता है, आप माइंड में सोचना कि बाहर कंसंट्रेशन क्या है, लो, और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिस वजह से जो अंदर वाली बाहर वाली चीज़ है वो अंदर मूव करेगी, जिस वजह से सेल या कोई भी चीज़ है वो क्या करेगी, साइज में इंक्रीज हो जाती है भाई। तो इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देते हो। एक बार इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करना, ओके। तो ये था आज आपका टॉपिक, यानी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे को उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।